इंडियाज गॉट लेटेंट ये एक शो है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हो चुका है। इंस्टाग्राम पे भी जहां देखो वहां ये चीजें फैली हुई हैं, एक ट्रेंड हो चुका है। और सबसे अब आप समझ गए होंगे कि जब मैंने इस शो की बात की तो मैं किस बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दरअसल ये एक ऐसा शो है जो आजकल के यूथ को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कि इंडियाज गॉट लेटेंट में रणबीर इलाहाबादिया हैं जो अक्सर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, सनातन धर्म को एक ऊंचाई पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन वहीं एक और वो इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे प्रोग्राम में आते हैं, वहां जाकर के जो इंडियन सोसाइटी है उसका नाम खराब करते हैं। जो माँ बाप हैं उनके ऊपर ऐसे गंदे और अभद्र जोक वो लेकर के आते हैं और इस तरीके की ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरीके की टिप्पणियां उन्होंने उस शो में की है। उनके साथ समय रहना है जिनका वो शो है, और अपूर्वा मखीजा है उसमें एक फीमेल वो बन के गई थी, एक होस्ट उस टाइप की बन के गई थी। लेकिन उन्होंने भी इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया है जो सुनने वाले को ऐसा लगे कि मतलब ये बहुत ही इंडियन सोसाइटी में इस चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूथ भी इन चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ प्रत्यूष है, मैं उनसे उनके विचार जानूंगी इस पर। प्रत्यूष, क्या लगता है कि मतलब आजकल के जो यूथ है इन सब चीजों को देख करके कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, मतलब किस हद तक सही है ये सब चीजें? एक तरफ जो है यूथ्स हैं वो ये सब कहते हैं कि मतलब ये इन सब चीजों का ट्रेंड है, हमें ये सब कुछ देखना पसंद है। और एक तरफ ये है कि अब लोग माँ बाप को, चलिए एक तो नॉर्मली लोग मजाक करते हैं, दूसरे से हम और आप मजाक करें वो चीजें ठीक है। लेकिन अब जब इंसान माँ बाप को बीच में लेकर के आए और पेरेंटल सेक्स की जहां बात हो वो सब चीजें बीच में आए, तो कितना सही है ये सब? देखिए तनु, दो तरह की ऑडियंस होती है। पहली एक ऑडियंस होती है जो थोड़ी सेंसेबल होती है। मुझे जावेद अख्तर याद आते हैं। जावेद अख्तर इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं इस पूरे वाकये के बाद। जावेद अख्तर से एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने पूछा एक इंटरव्यू में, एक शो में, ऐसे ही रैंडम डिस्कशन था कि आपको क्या लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी में ये जो गाली का ट्रेंड आ गया है कि गाली देके कूल बनते हैं, जो यूथ, जो नए नए अभी 20, 22, 24, 28 साल के लड़के जो स्टैंड अप कॉमेडी में उतरे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा का बेल्ट है, या मैक्सिको तक चली जाइए, जो आप फूड में आप पढ़ेंगी तो जो चिली है वो पुर्तगाल और मैक्सिको होते हुए हिंदुस्तान में आया था। तो यहाँ के लोग ना मिर्च ज़्यादा खाते हैं, मसाले और मिर्च ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं। जावेद साहब ने बताया था कि वो मिर्च इसलिए खाते हैं क्योंकि इन प्रदेशों का जो खाना है ना वो थोड़ा ब्लंट है। तो जायके में थोड़ा सा जो है वो मसाला आ जाए, जायका चेंज हो जाए जीभ का, इसीलिए वो खाने में मिर्च को ऐड करते हैं। मिर्च जैसे आप मैगी में खा रहे हैं या खाने में खा रहे हैं, आप छांट के हटा देते हैं, लेकिन वो मिर्च को शुमार करते हैं, शामिल करते हैं। बिहार के लोग भुजा खाएंगे तो मिर्च ले लेंगे, दाल चावल भुजिया के साथ मिर्च शामिल करते हैं। जावेद साहब ने कहा था कि वो लोग जिनके कंटेंट में या जिनके कन्वीनियंस में या जिनकी भाषा में, जिनके स्टैंड अप कॉमेडी में दम नहीं है या शब्द नहीं है या कंटेंट नहीं है, वो गाली का इस्तेमाल करके कूल दिखते हैं। गाली उनके स्टैंड अप कॉमेडी का मिर्च है। तो गाली, आपके कहने का मतलब गाली जो है वो स्टैंडर्ड दिखाती है हाँ, आजकल के शो मतलब में? लोग हाँ। ऐसा समझते हैं कि अगर गाली दे देंगे तो स्टैंडर्ड है। जब एक नया नया बच्चा 19 साल का, 20 साल का, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में पढ़ने जाता है, पूर्वांचली बच्चा उठ के जब जाता है, वो नई नई चीजें देखता है, सीखता है। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि यार जब मैं नया नया शहर में आया, कॉलेजेस में आया, तो नए नए ट्रेंड्स थे कि पैराशूट के बॉटल में जो नारियल तेल की बॉटल होती है उसमें वाइन भर के लोग रखते हैं कि पकड़ाए नहीं हॉस्टल में, और भी चीजें, वीड एंड एवरीथिंग, गाली देने का जो ट्रेंड है। बच्चा जब बैठता है, एक पढ़ा लिखा बच्चा जब ड्यू कल्चर में पहुंचता है, बिहार के या उत्तर प्रदेश के कल्चर से उठा हुआ बच्चा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंचता है, वहां दिखता है कि मर्सिडीज लोग उतर रहे हैं, गुच्ची के जींस पहन रहे हैं, गाली दे रहे हैं स्टैंडर्ड। तो कई बार बच्चा उनके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए गाली देना शुरू करता है कि मैं कूल लगूंगा। तो जो नियो कल्चर, जेनजी कल्चर 2000 के बाद जो जन्म लिए बच्चे, तो वो थोड़ा कूल दिखने के लिए ना वो गाली देने का वो करते हैं, और गाली उनका तकिया कलाम हो गया है। ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जहां आपने पूछा कि ये किस हद तक सही है या गलत है। देखिए, जो रणबीर इलाहाबादिया है, मुझे निदा फाजली का भी एक शेर याद आता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो एक पक्ष तो उनका वो है, उनका दो अकाउंट, एक बियर बाइसेप्स है और एक रणबीर इलाहाबादिया है। उस पे वो कपड़े कैसे पहने और स्टैंडर्ड कैसे दिखे, हाँ, काफी मतलब अच्छी चीजें, मोटिवेट मतलब कैसे बॉस, अगर रहे, आप इतने डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप बात करेंगे, स्पिरिचुअल और एक तरफ अगर आप फिलोसफिकल। स्पिरिचुअल तरीके से आप बात करेंगे, भक्ति की बात करेंगे, हाँ, भगवान की बात हाँ, करेंगे,
और मतलब ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस आप देंगे तो लोगों के मन में एक भ्रम तो आएगा ही कि हाँ मतलब ये आदमी बहुत अच्छा है। लोगों का परसेप्शन जो है ना वो दूसरी ओर चला जाएगा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, अच्छी बातें करता है। लेकिन अब जब हमने उस शो में इंडियाज गॉट लेटेंट में जो उनका रूप देखा है, जिस तरीके की उन्होंने बातें की हैं, वो हम भी ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की उन्होंने बातें की। उससे जनता का जो पूरा परसेप्शन है ना उनके लिए चेंज हो गया। ये उनके लिए काफी हार्मफुल है कि बॉस एक तरफ तो आप इतने डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा अपने आप को बन के दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपने इतनी गंदगी फैला दी एक शो में जा करके कि मतलब अब कहने का नहीं कि लोग आपके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं। ये एक तरीके से गलत है। आप जो हैं एक्चुअल में आपको वो रहना चाहिए, ना कि आप किसी शो में जाएं और आप गाली दें और कूल लगे और अपना स्टैंडर्ड गाली देने के आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है इसलिए आप गाली दे रहे हैं। ये भी एक पॉइंट, ये गलत है। रणबीर इलाहाबादिया के लिए मसला ज्यादा क्योंकि शो समय का है, मसला रणबीर के लिए इसलिए फंस गया क्योंकि समय के साथ क्या है, वो जैसा मंच पे है वैसा ऑन कैमरा वैसा ऑफ कैमरा है, वो है ब्लंट, वो बोलता है कि मैं हूँ। रणबीर के लिए मामला इसलिए फंस गया है क्योंकि रणबीर जो है, आप देखिए उनके रील में हनुमान चालीसा चलता रहेगा, अभी संगम में वो सब चीजें और महाकुंभ पे बहुत सारी बातें उन्होंने की, दिखावा करने में विश्वास रखते हैं। और आप देखिए कि उनके पॉडकास्ट में डेथ, लाइफ, स्पिरिचुअल, मोक्ष, इन सब बहुत सारी चीजें कि अंतिम चीज क्या। आप अक्षय कुमार से, अजय देवगन से रिसेंटली पॉडकास्ट में उनका देख रहा था कि में डेथ पे बात हो रही, फिलोसॉफिकल, दोस्तोस्की की, फ्रांस काफ्का की बातें वो कर रहे हैं, ठीक है, ओशो की बातें कर रहे हैं। और एक तरफ मुझे लगता है कि कूल दिखने के लिए है ना कि भाई मैं 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा तुमको, तो ये करके दिखाया ऐसे शो में, और ये सब चीजें। तो वो जो है वो उनका जो चेहरा, आशीष चंचलानी बगल में बैठे थे, आशीष चंचलानी भी जो है वो जेंजी कंटेंट और वल्गर कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, वो गाली वाली का इस्तेमाल, जो नए यूट्यूबर्स हैं। आशीष चंचलानी का एक नया चेहरा दिखा, बड़े खामोश से शांत से बैठे थे, लेकिन जो रणबीर इलाहाबादी का जो एक नया रूप दिखा, जिसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी। रणबीर इलाहाबादी के यहाँ आज मुंबई पुलिस पहुंची भी है रेड करने, और हैबिटेट जहाँ पे ये शो पूरा हो रहा था बलराज का और समय रैना का, वहां भी मुंबई पुलिस की रेड पड़ी। अच्छा, इतनी गंदगी फैलाने के बाद माफी मांगने का क्या फायदा है? मतलब आप सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हैं कि आपको पुलिस ना पकड़ के ले जाए या आपकी एक इमेज है वो खराब हो जाए, सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हैं? लीपापोती ही कर रहे हैं कि माफी मांगने से जो एक अनसब्सक्राइब होने का जो एक ट्रेंड ट्विटर पे चल गया इनको, कि लगातार लोग अनसब्सक्राइब है, तो फॉलोअर्स बचाने की और अपनी छवि का जो तंबू है, जो तंबू उतर गया है इस पूरे आंधी में, उसकी लिपापोती करने का है कि यार मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मगर जो था वो तो दिख गया। अच्छा, क्या है ना, चलिए ये तो रणबीर इलाहाबादिया, इस समय रैना तो देखिए ब्लंटली बात करते हैं, उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो हम बीच में ला ही नहीं सकते। वो इस तरीके के वल्गर कंटेंट वो अभी से नहीं, वो बहुत पहले से ही बनाते आ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है उसमें कमेंट सेक्शन में, मतलब जो यूथ है, मतलब जो यंग जनरेशन है, वो इस चीज को ज्यादा एंजॉय कर रही है। मतलब लोग इस चीज को पर्सनली नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में क्या होता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं ना वो पूजनीय होते हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मतलब माँ बाप की जगह जो होती है ना, मतलब इंडियन सोसाइटी में, या एक्चुअली जो माँ बाप की जगह होती है वो सबसे ऊपर होती है। लेकिन इस शो में मतलब पेरेंटल सेक्स का जिक्र कर दिया गया है। मतलब अब मैं एग्जैक्ट उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उस चीज का उन्होंने जिक्र किया है। मतलब आप माँ बाप के सेक्स लाइफ के बारे में कैसे डिस्कस कर सकते हैं ऐसे खुले मंच पर, वो भी माँ बाप के बारे में। मतलब आप अपने दोस्त यार दोस्तों की बात अलग होती है, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे का मजाक बनाना, लेकिन घर तक आने की इजाजत किसने दी है, सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज को लेकर के जो यंग जनरेशन है कमेंट सेक्शन में इस चीज को एंजॉय कर रही है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और उससे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, मैंने उसमें देखा कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कियां हैं जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, जस्ट बिकॉज उसमें अपूर्वा मखीजा ने कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया है जिसकी वजह से लड़कियां एंजॉय कर रही हैं। मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पुट करना चाहती हूँ कि जब आप लड़कियां इस तरीके की चीजों को एंजॉय करती हैं, तो उसके बाद ये फेमिनिज्म का टैग लेकर के क्यों घूमना कि हमारे साथ सोसाइटी में इतना गलत हो रहा है और हमें ये आदमी छेड़ रहा है, या हमें इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है अपनी सोसाइटी में, फिर इस तरीके की, मतलब इस तरीके से फिर एंजॉय क्यों करना है इन सब चीज़ों को। मतलब माँ बाप को कोई गाली दे रहा है, आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। कितना नीच इंसान हो सकता है, कितने दोहरे चरित्र का वो इंसान हो सकता है जो एक तरफ स्पिरिचुअलिटी की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, लेकिन वही दूसरी ओर एक ऐसे शो में जाता है जहाँ माँ बाप को गालियां पड़ती है और 50 ऐसे लोग बैठ के ताली बजा रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, इन दोनों का पर्सनल लाइफ अगर आप देखेंगी शो में या फिर इंस्टाग्राम पे या ऐसे भी, तो ये दोनों अपनी मम्मी से बहुत कनेक्टेड हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से।
जिस तरीके शो करते हैं, जिस तरीके देखते हैं, दिखाते हैं, ये सब अपने पेरेंट्स से बहुत कनेक्टेड हैं जहां तक दिखाई देता है। बावजूद अगर वो जाके पेरेंट्स के इंटीमेट स्पेस के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये सीधा का सीधा जो दोहरा चरित्र का जो रवैया है उसको दिखा रहा है। उससे भी बड़ी बात कि वहां जो ऑडियंस बैठी है वो इस पर ठहाके लगा रही है कमेंट सेक्शन में, जैसा आपने बताया, मैंने तो नहीं देखा है कमेंट सेक्शन, आपने बताया। और वो वीडियो भी जो है वो यूट्यूब से सरकारी आदेशों के बाद वो वीडियो हटा दिया गया है और रेड भी पड़ा है उनके घर के ऊपर इन सब मामले के द्वारा। तो जो जो दोहरा चरित्र है एक तरीके से वो निकल कर सामने आया है। और देखिए कि जो यहाँ पे जैसा आपने बताया कि वो अपूर्वा जो रेबल किड है उनके कमेंट पे भी, या फिर रणबीर इलाहाबादिया के कमेंट पे भी, तो एक तरीके से जो देखिए दो चीजें और निकल कर यहाँ सामने आती है कि इनको देखने वालों की जो तादाद है वो लाखों करोड़ों में है। तो एक ये है कि इनका शो चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, पैसे बना रहे हैं लोग, एंटरटेन, वो अपना एक्सपेक्ट है। बट चूंकि जो इंसान देखता है उसका उसके जो सबकॉन्शियस है उस पर बहुत असर पड़ता है। तो आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोग इनका शो देखते हैं और इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ता है। वो बच्चे जो 20 साल 22 साल के हैं उनके जहन में ये बात उतरती होगी कि हाउ अबाउट पेरेंटल सेक्स, व्हाट इज पेरेंटल सेक्स, और ये चीजें कि हम जिनको इन्फ्लुएंसर के तौर पे फॉलो करते हैं और आइडियल हैं, जिनके वीडियोज हम घंटों देखते हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं, है ना। जैसे अभी एक जस्टिस साहब ने कह दिया था अभी मुल्लों को ऐसे कर दो, या आपत्तिजनक बयान अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जज साहब को या उनको ऐसे उस तरीके देख रहे हैं, उनकी छवि को ऐसे देख रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं तो बात तो ठीक होगी, या जो अभी अभी वैसा व्यक्ति। तो जो उनको हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में देखने वाले लोग हैं, उनके साइकोलॉजी पे जो नए बच्चे हैं उन पे क्या आप ये देखिए ना, रणबीर इलाहाबादिया की अगर मैं बात करूं, सिर्फ उनकी अगर बात करूं, तो मैंने उनके ना 2 वीडियोस देखे हैं। एक में शायद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंटरव्यू करते हुए नजर आए हैं। नहीं, मोदी का इंटरव्यू नहीं, हाँ, उनको शायद उन्होंने प्रधानमंत्री से अप्रोच किया था और उनको प्रधानमंत्री के हाथों से अवार्ड मिला था, क्रिएटर्स अवार्ड। हाँ, क्रिएटर्स अवार्ड मिला था 2024 में। तो एक तरफ हमने उनकी ये इमेज देखी है कि साफ सुथरी धुली हुई एक छवि है उनकी, जो हमने देखी है, लेकिन एक तरफ एक जगह उन्होंने अक्षय कुमार का इंटरव्यू लिया है। हाँ। और अक्षय कुमार के उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है उनसे बात करते टाइम, हाँ। तो मतलब वो सुनने वाला हैरान हो जाएगा। आप अक्षय कुमार की पर्सनल लाइफ के बारे में वहां डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे खुला ऐसे बोल रहे हैं, तो कितना गलत है। मतलब एक तरफ आप एकदम बहुत अपने आप को एक धुली हुई अपनी तस्वीर लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत साफ हैं और हम सबसे बेस्ट हैं, हम सनातन के ऊपर बात करते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम लोगों को अंदर से शक्ति देने का काम करते हैं, मतलब ऐसी तरीके की वो बातें करते हैं। हनुमान चालीसा जैसे आपने बताया, हाँ, उनके शो में इस तरीके की बातें करते हैं। फिर एक तरीके से एक दूसरी ओर अगर हम देखें तो इस तरीके के शो में जा करके अपनी ही छवि को ऐसे धूमिल कर देते हैं, मतलब इतनी मिट्टी में मिला देते हैं उस चीज को। मतलब क्या पर्सपेक्टिव क्या होता होगा जनता का, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या होता होगा उनको लेकर के, और आजकल के जो यूथ है, हमारे आपकी तरह जो लोग हैं, वो क्या सोचते होंगे। ऑब्वियसली बात है, वो तो इस चीज को लेकर के मजाक कम उड़ाते होंगे, उनको मजे ज्यादा आते होंगे, क्योंकि ये एक ना लूप होल है सोसाइटी में कि आप बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो आप उसको जो दिखाओगे ना वो उस चीज से इन्फ्लुएंस होगा। हाँ, और देखिए कि जैसे चूंकि वो बड़ा अनफिल्टर्ड शो है, तो बड़े रॉ निकल के लोग आते हैं, जो वो हैं वो निकल कर सामने आते हैं। आप उस वहाँ पे जो भी लोग आए हैं, जो भी लोग वहाँ गेस्ट बन के आए हैं, तो वहाँ आप उनको देखेंगे कि कैमरे में या वीडियो में, किसी शो में वो किस तरीके हैं। जैसे हम और आप भी वीडियो करते हैं, तो कैमरा ऑन होने के बाद जो हमारा मॉड्यूलेशन है, टोन है, हमारा बर्ताव है, और कैमरा ऑफ होने के बाद वी आर नेचुरल। तो बोथ आर टू पीपल। तो जो 10, 15, 20 मिनट का या 1 घंटे का उनका पॉडकास्ट है, उस दरमियान वो क्या है, और एक शो में जो अनफिल्टर है उस दरमियान वो क्या सोचते हैं और कैसे दिखते हैं और क्या उनका थॉट प्रोसेस है, वो निकल कर सामने आ गया। वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे, है ना, वो वाली बात है। तो ये चीज वहां पे निकल कर आती है। और रणबीर इलाहाबादिया लगातार ऐसे कंट्रोवर्सी में रहे हैं कि कभी वो कुछ बयान दे देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं, ऐसी तमाम चीजें हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि सनातन परंपरा की बात करने वाले, पीएम से क्रिएटर्स अवार्ड लेने वाले, और अपने आप को बड़ा सनातनी और संस्कारी दिखाने वाले व्यक्ति भी कि हम बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उनके बैक टू द माइंड जहन में ये बात चलती है, जिसको वो यूट्यूब पे लाखों लोगों के सामने ये चीज कह देते हैं। तो ये दर्शाता है कि एक काई जो है, जो माइंडसेट में जमी हुई है, वो चीज है। और एक और चीज की सरकार जो है, जैसे वेब सीरीज पे वो पाबंदियां आई कि आप फला सीन नहीं दिखा सकते, ज्यादा ब्रूटल मर्डर के सीन, ज्यादा इंटीमेट सीन, ज्यादा गालियों वाला सीन। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब के पॉलिसीज पे भी जो अब तो इंस्टाग्राम भी ऐसी चीजों को रिमूव कर देता है। इंस्टाग्राम का भी ऐसा एल्गोरिदम है कि अगर आप
कोई ऐसा एब्यूजल कोई ऐसा कंटेंट आप लगा देते हैं, कुछ हाँ। ऐसा कंटेंट जिसमें गाली हो, बहुत सेंसिटिव हो, तो उसे हटा देता है। तो ये बहुत है सारे कि देशों की अपनी-अपनी सोशल मीडिया पॉलिसी है, हुँ। जिसको देख के अभी ऑस्ट्रेलिया ने लगाया कि इतने-इतने उम्र के बच्चे फ़ोन चला सकते हैं, वरना सोशल मीडिया अकाउंट होगा 16 साल, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो ये पॉलिसीज़ हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय को थोड़ी-सी होनी चाहिए शो के उसको लेके, कंटेंट को लेके और उसके तमाम प्रोडक्शंस को लेके। ओके, तो जैसा कि आपने बोला था रंग चढ़ने की बात, तो रणवीर इलाहाबादिया पे ना अभी रंग चढ़ना बाकी है, क्योंकि ये भी देखना बाकी है कि अब उन पे क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन वहाँ सामने बैठे तमाम दर्शकों से एक ये नोटिस है, एक ये बात है जो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका बच्चा फ़ोन में कोई ऐसे तरीके के शो देखता है या ऐसे तरीके का कोई कंटेंट फॉलो करता है, तो ये अलर्ट सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये अलर्ट उन लाखों करोड़ों माँ-बाप के लिए है जो अपने बच्चों के हाथों में फ़ोन दे देते हैं और ये अलाउ करते हैं कि वो इस तरीके का कंटेंट देखें। तो आप लोगों को भी अलर्ट मोड पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब नहीं समय बदलेगा तो कब बदलेगा? इस पर एक सवालिया निशान है और हम लगातार ऐसी ही चीज़ों पर आपको अपडेट देते रहेंगे। सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं, महाराष्ट्र सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं ऐसे ये जो शो था उसको बंद कराने के लिए, और किस तरीके की कार्रवाई और आगे होगी, इस तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।